ये लाख कोशिश कर लें, हमारे मतदाताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, रोका जा रहा है, गरीब तबके के लोगों को वंचित किया जा रहा है मतदान से। लेकिन यह बिहार है लालूवादी, अम्बेडकरवादी, कपूरीवादी। पूरी ताकत के साथ लोग मतदान करेंगे और बिहार में गरीबों की सरकार, कमजोरी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देख रहे हैं रबसी लाइव न्यूज। देखिए, बिहार में आज दूसरी चरण का चुनाव है। ऐसे में चुनाव पहले चरण की समाप्त हुई, जिसके बाद क्या कुछ माहौल है, अभी हम सीधे बातचीत करेंगे। आरजेडी से विधायक है रणविजय साहू जी। कैसा रहा रणविजय जी, बताइए, आपने मोरवा से चुनाव लड़ा, वहाँ की स्थिति कैसी थी और आज दूसरे चरण की चुनाव है? देखिए, परिवर्तन की लहर है। नौजवानों, युवाओं, मजदूर, किसान, गरीब तबकों में एक भारी उत्साह है। तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति जो रुझान है, लोगों को भरोसा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही इस बिहार की तरक्की करा सकते हैं, बिहार से पलायन रोक सकते हैं, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, बिहार में जो अपराधियों का बोलबाला हो गया है। एनडीए तो सामने खड़ी है कड़ी टक्कर देने के लिए, और वो अभी से ही आपने देखा होगा कि अनंत सिंह हो या एनडीए हो, तैयारी में जुट गए, जश्न मनाने की तैयारी कर। देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी और जदयू तमाम लोग इस चुनाव में बेनकाब हो गए हैं। प्रधानमंत्री देश के एक संवैधानिक बड़े पद पर हैं, उनके जुबान से जो आवाज़ें निकलती हैं देश की तरक्की की, देश की उन्नति की और देश की प्रगति की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बिहार की जनता हस्तप्रद है और बिहार की जनता ने फैसला ले लिया है। आज अभी 12:30 बज रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं पूरे बिहार से, जो आज चुनाव हो रहे हैं 122 सीटों पर 35% से ज़्यादा मतदान पड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि शाम होते होते 6 बजते बजते 70% मतदान होना है। यानी ये जो मतदान का प्रतिशत जो बढ़ रहा है, वो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि 20 वर्षों के कुशासन से, नीतीश कुमार जी का गलत जो पॉलिसी है, दल बदलू जो लगातार इनका विजन रहा है, तो इसके कारण पूरी बिहार एकजुट है और एक पैर पर खड़े हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं। ये लाख कोशिश कर लें, हमारे मतदाताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, रोका जा रहा है, गरीब तबके के लोगों को वंचित किया जा रहा है मतदान से। लेकिन यह बिहार है लालूवादी, अम्बेडकरवादी, कपूरीवादी। पूरी ताकत के साथ लोग मतदान करेंगे और बिहार में गरीबों की सरकार, कमजोरी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपने कहा कि जिस तरीके से वोट में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में लोगों का मन जो है बदलाव की ओर है। ऐसे में अगर हम दूसरे प्रदेशी तो जो राज्य हैं वहाँ की बात की जाए, अगर वोट में बढ़ोतरी हुई थी तो वापस से वही सत्ता आई थी। ऐसे में इस चीज नहीं, देखिए, ये बिहार है, यहाँ मुद्दों की लड़ाई हो रही है। एक तरफ सच है, दूसरी तरफ झूठ है। तेजस्वी प्रसाद यादव वही तो कह रहे हैं ना। आज एक तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार में जो नेतृत्व उन्होंने दे दिया और उनके खिलाफ 32 हेलीकॉप्टरें चल रही हैं साहब। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठा है बिहार में। ये चुनाव तो बिहार का है ना, बिहार के मुद्दों पर होगा ना। बिहारी का जो एहसास है, बिहारी का जो समस्या है, समाधान है, उनकी चर्चा होगी ना। तो बिहार एकजुट है तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ और बिहार बदलने को तैयार है। और अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, 14 तारीख आने वाले हैं। थोड़ी इंतजार कीजिए और निश्चित रूप से दिखेगा कि बिहार बदलाव की ओर चल पड़ा। मतलब आप लोग सरकार में भी आ रहे हैं? निश्चित तौर पे गरीबों की सरकार बनने जा रही है, कमजोरों, वंचितों की सरकार बनने जा रही है, जहां न्याय होगा, जहां दवाई, सिंचाई, कमाई और पढ़ाई की चर्चा होगी। की बात तो एनडीए कर रही है कि रुझान उनके पास आ रहे हैं और वो लोग ही सरकार बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये लोग फील गुड में हैं और ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, जहां तेजस्वी प्रसाद यादव जी जाते हैं, जिस प्रकार के हजारों लोगों की भीड़ लगती है और स्वतः लोग आते हैं, एक लगाव है, एक अट्रैक्शन है। वहीं देश के प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, उनके लिए भाड़े पर लोगों को लाया जा रहा है। तो स्पष्ट दिख रहा है, बिहार में दिख रहा है कि सत्ता तेजस्वी प्रसाद यादव की आ रही है।
चलिए देखिए, बिहार में दिख रहा है एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से मोरवा से विधायक है रणविजय साहू। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो सरकार में आ रहे हैं, अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में आप वो भी तस्वीरें देखे होंगे जब आनंद सिंह के आवास पर पहले से ही टेंट गड़ना शुरू हो चुका है, भोज चलना शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि वो लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।